हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 14th ऑफ जुलाई एंड 14th ऑफ जुलाई एंड 13th ऑफ जुलाई दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर की एमसीक्यू। देखते हैं। देखो, ये लेक्चर सुबह 7 बजे आता है। कब? रेगुलर आपको सुबह 7 बजे लेक्चर मिलेगा। अगर जिस भी दिन मिस हो जाता है तो टेंशन ना लीजिए, अगले दिन आपको दोनों दिन के करंट अफेयर कराए जाएंगे। जैसे कल लेक्चर मंडे को नहीं आया था, तो आपको ट्यूसडे को दोनों दिन के कराए जा रहे हैं। क्लियर? और ये जो लेक्चर होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्वेश्चन डिफरेंट होंगे फ्रॉम 10 AM लाइव क्लास। जो 10 बजे मेरी लाइव क्लास चलती है उससे टोटली डिफरेंट होंगे, इस बात को भी ध्यान रखना। और जो नए बच्चे हैं उनको फिर से बताना चाहूंगा कि चैनल के रिलीवेंस क्यों रखता है, इवन इसके स्टैक क्या है, कौन कौन से लेक्चर उस पर आते हैं। देखो, सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी अब आपको बताया कि 10 बजे रेगुलर मॉर्निंग 10 AM में लाइव आता हूं। कब लाइव आता हूं? 10 बजे, जिसमें आपको इंपोर्टेंट न्यूज फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी डिटेल में समझाता हूं। जैसे मैंने कल पढ़ाया था, यूएसए स्ट्राइक ओवर ईरान, ईरान और यूएसए का वार फिर से स्टार्ट हो चुका है, पीयूष गोयल विजिट इन 3 नेशन, वुमेन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर जुडिशरी, तालिबान एंड इंडिया एग्रीकल्चर टाइज, ये सारे जो भी इंपोर्टेंट न्यूज होती है फॉर यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। इवन एक एक की पॉइंट बताता हूं कि क्या क्या रिलीवेंस रखती है ये न्यूज, क्यों रिलीवेंस रखती है। क्लियर? तो रेगुलर आपको 10 बजे लाइव आना है। आज भी आऊंगा 10 बजे लाइव, याद रखना। देन आफ्टर एडिटोरियल भी शूट करता हूं। क्या? मैं आपके लिए एडिटोरियल भी शूट करता हूं। नियरली 65 एडिटोरियल मैं आपके लिए शूट कर चुका हूं। जो भी इंपोर्टेंट न्यूज होती हैं उनके लिए अलग से एक इंडिविजुअल लेक्चर शूट कर दिया जाता है। इवन पूरा डेटा होता है, बताया जाता है कि कहां से कहानी स्टार्ट हुई, क्या सेटअप हुआ, अब रिसेंटली क्या चल रहा है, व्हाट इज रिसेंट डेवलपमेंट। क्लियर? तो ऐसे 65 एडिटोरियल देखना कैसे? सिंपल, आपको मेरा चैनल खोलना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एडिटोरियल का फोल्डर दिखेगा, वहां सारे लेक्चर अपलोड हैं, देख लीजिए, आपकी नॉलेज एक्सपांड हो जाएगी। इसी के साथ मैंने पूरी इंडियन इकोनॉमिक्स 95% इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दी है। 15 लेक्चर हैं, लेक्चर बड़े हैं बट रिलीवेंट है। देखना कैसे है? प्लेलिस्ट में जाना है, इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर दिखेगा, वहां सारे लेक्चर अपलोड है। 50 लेक्चर बड़े हैं। क्या? लेक्चर बड़े हैं, टॉपिक वाइज हैं, रिलीवेंट हैं, कोई टेक्स्ट बुक नहीं उठानी पड़ेगी। क्लियर? चलते हैं। देन आफ्टर फुली इंडियन पॉलिटी ऑल्सो कंप्लीटेड, 50 लेक्चर हैं। कितने? 50 लेक्चर हैं। कहां मिलेंगे? आपको प्लेलिस्ट खोलना है, इंडियन पॉलिटी के फोल्डर में जाना है, वहां 50 लेक्चर अपलोड है। देख लीजिए, आपकी इंडियन पॉलिटी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कहीं नहीं टेक्स्ट बुक देखना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। इवन डिटेल में समझाया है। India and which country inaugurated International Center for Civilization Study मानस एंड महाभारत? ये पूछा कि बताइए, इंडिया और किस कंट्री ने अभी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडी इनॉग्रेट किया है दैट रिलेटेड टू द मानस एंड महाभारत? क्लियर? तो ये अभी इंडिया और किर्गिस्तान, क्या है? किर्गिस्तान और इंडिया, ये कौन सा है? मिडिल एशिया। मिडिल एशिया में देखोगे तो आपको ये कंट्री मिलेगी। इवन किसने हुआ है, इसका मेन मोटिव क्या है? तो क्या है इसका मेन मोटिव? प्रमोट कल्चरल डायलॉग, रिसर्च एंड एकेडमिक कोऑपरेशन। एकेडमिक कोऑपरेशन। और इसी के साथ क्या है सर, ये किसने सेटअप किया है? तो इट इज सेटअप बाई बाई एफर्ट ऑफ, इट इज सेटअप बाई मानस नेशनल अकेडमी, कोलोबरेशन विथ, किसके साथ मिलके? कोलोबरेशन विथ सेंटर फॉर स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। और कहां पर है ये? न्यू दिल्ली में, याद रखना। तो ये सारे की पॉइंट आपको याद रखने हैं। अभी इंडिया, रिसेंटली इंडिया और किर्गिस्तान ने ऐसा किया है, याद रखना। चलते अपन आगे। Which country is hosting Global AI Impact Summit 2027? जैसे आप जानते हो कि 2026 की
एआई इम्पैक्ट समिट कहां पर हुई थी? एआई इम्पैक्ट समिट आपको याद है हमारे इंडिया में हुई थी। कहां पर? हमारे इंडिया में। अब 2027 की कहां पर होगी? स्विट्जरलैंड में होगी। कहां पर? स्विट्जरलैंड, जनीवा में। कहां पर? जनीवा में। और कब से कब तक होगी? 21 से लेकर 22 जून 2027 में ये होस्ट कराएगी स्विट्जरलैंड। याद रखना। और ये आप एआई समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एनहांस करने के लिए अक्रॉस दी वर्ल्ड लेवल। विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम इंडिया सिक्स्थ लिटरेट स्टेट? ये पूछा कि बताइए इंडिया की सिक्स्थ लिटरेट स्टेट कौन बन गई है? तो ये बन गया उत्तराखंड। कौन सी है? उत्तराखंड। पहले कौन कौन थी? तो मिजोरम थी पहले। 5 स्टेट के नाम बताइए सर। मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। ये सारी स्टेट थी लिटरेट स्टेट और सिक्स्थ बन गई है उत्तराखंड। याद रखना अंडर अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 एंड उल्लास उल्लास प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट टू एनहांस द लिटरेसी इन इंडिया। क्लियर? चलते हैं। Which state union territory has launched पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड फॉर फ्री बस ट्रेवल? देखो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक कार्ड, स्मार्ट कार्ड, जिसको बोलते हैं पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। ये वुमेन जो होती हैं, दिल्ली की वुमेन है, उनको कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा और इससे क्या होगा कि वो फ्रीली बस ट्रेवल कर सकती है। क्या कर सकती हैं? फ्री बस ट्रेवल। और ये कार्ड कब से चालू हो जाएगा? 1 अगस्त से चालू हो जाएगा ऑफ 2026। सब वुमेन को, दिल्ली की वुमेन है, उनको पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड मिलेगा। वो फ्रीली बस ट्रेवल कर सकती हैं। रिसेंटली जैनिक सिनर सक्सेसफुली डिफीटेड अलेक्जेंडर जेवरेव इन विच टेनिस टूर्नामेंट? देखो ये पूछ रहा है कि जैनिक सिनर ने कौन से टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया है? तो है विंबलडन। विंबलडन कौन कराती है? ब्रिटेन। याद रखोगे, ब्रिटेन। और सबसे ज्यादा किस टेनिस के टूर्नामेंट में प्राइज मिलती है? वो है विंबलडन। विंबलडन में ही सबसे ज्यादा प्राइज मिलती है जो भी टेनिस का प्लेयर होता है। और ये कहां से है? ये है मोरक्को। कहां से? जैनिक सिनर कहां से है? मोनाको कंट्री से हैं। कहां से हैं? मोनाको कंट्री से हैं। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये विंबलडन भी जीत चुके हैं, पिछली साल भी जीते थे, इस बार भी जीत गए विंबलडन। याद रखना। What is the rank of IF in the world as per WDMMA? सर WDMMA क्या है? ये है मेरे दोस्तों, इसको बोलते हैं वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। क्लियर? वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इसकी अभी रिपोर्ट आई है। और इंडिया की जो इंडियन एयरफोर्स है वो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है। क्या? वर्ल्ड में थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स है। तो याद रखना, एज पर दी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। क्लियर? Which day ऑब्जर्व होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2026? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिनों पर कहता है? तो वो 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार सर जी थीम और बता दी है 2026 की। तो थीम है रियलाइजिंग द होप एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग पीपल टुडे एंड इन द फ्यूचर। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो रियलाइजिंग द होप एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग पीपल टुडे एंड इन द फ्यूचर, इस बार थीम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की, जो कि ऑब्जर्व किया था ऑन 11 जुलाई। विच सिटी ऑफ इंडिया होस्ट एरो इंडिया 2027? ये पूछ रहा है कि कौन सी सिटी होस्ट करेगी एरो इंडिया 2027? तो देख पा रहे होंगे बेंगलुरु ये होस्ट करेगी। याद रखना, जैसे आप जानते हो कि इंडिया इज ऑलवेज ट्राइंग टू बिकम अ सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर।
क्या इंडिया चाहती है कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना डिफेंस सेक्टर में, और इंडिया का एक टारगेट भी है कि बाय 2029 एंड 30 तक वी आर गोइंग टू बिकम अ कंट्री टू एक्सपोर्ट द डिफेंस प्रोडक्ट अप टू 50,000 करोड़। कितना इंडिया का टारगेट है? इंडिया इज दैट टारगेट ऑफ 50,000 करोड़ ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट बाई 2029 एंड 30। याद रखोगे, ये इंडिया का टारगेट भी है। और इंडिया, जैसे आप जानते हो कि हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो मोस्टली होता है डिफेंस सेक्टर के कारण, तो हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। कोऑपरेशन एनहांस करना पड़ेगा अमॉन्ग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री विद इंडिया, क्लियर, जिससे क्या है कि हमारे इंडिया में कई सारी डिफेंस इंडस्ट्री सेटअप हो सके। व्हाट इज द रैंक ऑफ दिल्ली इन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स? देखो ये पूछा कि बताइए दिल्ली की रैंक क्या है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में। तो दिल्ली की रैंक है 120। कितनी? 120। और मुंबई की कितनी है? मुंबई की आई है दोस्तों 121। और चेन्नई की है, चेन्नई की क्या है? 122। याद रखना। और नंबर 1 कौन सी आई है? कोपेनहेगन। कौन सी है? कोपेनहेगन। देन वीना, देन आफ्टर मेलबोर्न। याद रखोगे? तो ये कंट्रियां हैं जो नंबर पर आई है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, याद रखना। और यही है नॉर्मल। और इंडिया की देखो अभी दिल्ली की 120 है, तो मतलब हम कितने नीचे हैं। इसी के साथ आपका ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। अब मैं आपको 10 बजे लाइव मिलूंगा, जिसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा इंपोर्टेंट न्यूज फ्रॉम हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पीआईबी फॉर यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन दैट एनहांस योर कैपेबिलिटी। याद रखोगे? मिलते हैं 10 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।